अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, सारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी और अपने घरों में खुशबाश होंगी। तो जनाब रमज़ान की तैयारियां तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होंगी और मेरी अभी तैयारियां नहीं हुई स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको पता है कि आप मुझे ना कमेंट करके ये पूछते हो आप किस तरह से मैनेज करती हैं सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह सारा कुछ कर लेती हैं। तो जनाब अभी मेरी तैयारियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई क्लीनिंग का काम नहीं मैंने किया, थोड़ा थोड़ा सा ना बस मैं कभी कोई दराज साफ़ कर रही हूँ, कभी कोई कोना साफ़ कर रही हूँ। एक प्रॉपर्ली जो है ना सारा दिन मैं एक सफाई के ऊपर नहीं लगा रही। तो मेरे अभी बड़े सारे काम होने वाले हैं और मैंने आप लोगों के साथ अपना रमज़ान की रूटीन भी शेयर करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक दे, सबको रमज़ान मुबारक की तमाम खुशियाँ देखने की तौफीक दे, आमीन। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए चिकन को मसाला लगा रही थी, और इससे पहले जो अभी स्टार्टिंग पे आपको चिकन नज़र आया ना वो मैंने अरीशा रमीज़ा के लिए तैयार किया, क्योंकि वो मैंने उसके अंदर दूध वगैरह शामिल करके ना फिर वो तैयार किया था, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी। और खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों ने अपनी वो ग्रोसरी का सामान जो है वो सारा परचेज़ कर लिया, जो एक राशन एक हम लोग रमज़ान से पहले लेते होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ लिया है कि साथ साथ डेली आप लोग कोई ना कोई चीज़ लेते हो। मसलन राशन आप अपने पूरे महीने का इकट्ठा लेते हो या फिर आप लोग रोज़ के रोज़ ले लेते हो। तो मैं बाज़ दफ़ा हम लोग इकट्ठा भी ले लेते हैं और बाज़ दफ़ा हम लोग रोज़ के रोज़ भी कर लेते हैं। मसलन जब ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग चीज़ें पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे मसाले वगैरह तो सारे अब आपको नज़र आ ही रहे होंगे कि आने वाले हैं, तो जितने थे मैंने कहा इसको रमज़ान से पहले ख़त्म करती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं चटपटा सा अफ़गानी चिकन टाइप की जो रेसिपी आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रही हूँ वो बना रही थी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर ऑयल बहुत कम जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर ऑयल कितना डाला था, और सारे बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं जितने घर में हो। मसलन लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर कुट के डाल दी, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया, सिरका डाल दी, सोया सॉस डाल दिया, चिली सॉस डाल दी, इस तरह की चीज़ें ना इसके अंदर डाल के। और इमली का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो मैं मसाला ये वाला लगाती हूँ ना उसके अंदर सारा टेस्ट ही इमली का होता है। मसलन इमली जब तक नहीं डालेंगे तो इसका इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये बना के ना मैंने अपने हस्बैंड को देना था, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था उनका, और आज मैंने ना समझ लें कि सालन नहीं बनाना था और आज मैंने यही खाने में बनाया। ठीक है, रात को नान या रोटी इस तरह इसके साथ आ जाती होती है, फिर वो खा लेते हैं। तो मैं बगैर नान बगैर ब्रेड के इसको एंजॉय करूँगी, क्योंकि डाइट में ये चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, ये खा सकती हो आप लोग, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। और मुझे ना एक प्यारी सी शहज़ादी ने कमेंट किया था कि आप ही प्लीज़ एक प्रॉपर वीडियो जो है ना वो बना दें हमारे लिए, कि आप सारा दिन में क्या करती हैं, सारा दिन में क्या खाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने अपनी रूटीन में रखी हुई हैं जिसको फॉलो करके हम लोग भी पतले हो सकते हैं। तो बात उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन उनको मैं ये भी गाइड कर दूँ कि हमें स्मार्ट होने में ना बड़े एक तो फ़ायदे तो बड़े होते हैं ना, उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि मैंने फ़ेस किए हैं। तो मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ वो नुकसानात भी। और लेकिन आप वीडियो का मुझे कह रही थी, तो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि रमज़ान से पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिसमें सुबह के कावे से लेके रात तक की जो रूटीन है ना वो शेयर करूं। और मेरी जो रूटीन आप देख के ना फिर आप उकता जाएंगी और आप कहेंगी कि हम लोग किस तरह से इसको फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली ही एक जैसा ही खा रही हूँ, एक जैसा ही खा रही हूँ। हाँ सालन अब तो मैं सालन भी मैंने बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। मसलन मैं जब ऑयल खुद डालती हूँ ना तो मुझे पता होता है कि इसमें इतना घी है या ऑयल है, तो उस चीज़ को मैं जब मैं दिमाग में सोच लेती हूँ ना तो मैं वो सालन भी मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरे साथ बड़ा मसला चल रहा है। तो आज जो है ना आप लोगों के साथ अपनी शहज़ादियों की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। बहुत सारा वेट था आप लोगों को कि आप ही ने पता नहीं किस तरह का डिज़ाइन किया होगा, तो लास्ट में इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। थोड़े से स्टिचिंग के क्लिप्स भी शेयर करूँगी, थोड़े से करूँगी क्योंकि मैं भाई इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा टफ रूटीन है, बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इस वजह से तो मैं जितना कर सकती हूँ ना उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी जान को भी तो देखना ना मैंने, कि मेरे अंदर जितनी जान है मैंने उतना ही काम करना है। तो बस गिला नहीं करना आप लोगों ने मेरे साथ कि आप ही आपने इतना गला वगैरह नहीं हमें बनाना सिखाया या इस तरह नहीं। तो थोड़ा थोड़ा बस गाइड करती जाऊंगी ताकि मेरी प्यारी समझदार जो बहनें हैं ना उनको समझ तो लग जाएगी। और जिनको स्टिचिंग नहीं आती ना, उनके अगर टेलर हैं, कोई दर्जन है, उन्होंने गली में कोई भी हैं, तो उनको स्क्रीनशॉट लेके ना या आप मेरी वीडियो का कोई भी क्लिप लेके तो आप उनको दिखा दीजिएगा। स्क्रीनशॉट बेस्ट है। जब भी आपके सामने कोई इस तरह मेरे फ्रॉक का डिज़ाइन आए बच्चों के हवाले से, तो आपने उसका फ़ौरन से स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको पसंद आए। ठीक है, तो आपने उसको उनको दिखा देना और उस तरह का डिज़ाइन बनवा लीजिएगा। और अगर मेरी प्यारी शहज़ादियों को खुद स्टिचिंग आती है तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इंसान को सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें जी मसाले वाला चिकन जो है वो डन हो चुका था, तकरीबन पकने वाला था, और बस मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे थे कि कब ये बनेगा और कब वो इसको टेस्ट करेंगे।
तो खैर अब शाम का टाइम हो रहा है और मैंने अपनी स्टिचिंग का काम स्टार्ट कर दिया था, जो कि मेरा नॉर्मली आजकल की रूटीन है, मैं इसी तरह कर रही हूँ। तो बस ये मैं ना अब क्या कहते हैं, सालेहा का जो है ना कुर्ता, गोल घेरे वाली जो शर्ट होती है ना, राउंड वाली शर्ट, वो मैं बना रही थी और इसका पिछला बैक साइड का जो गला है वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पे फ्रंट जो है ना वो इंशाल्लाह लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये बैक गला मैं तैयार कर रही थी जिस तरह रेडीमेड स्टाइल में आप लोग देखते हो ना मार्केट में। कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा जो है ना बना सकूँ। और आज मैं इस कपड़े की भी आपको सारी रियलिटी बताती हूँ। और दूसरा ये कि इसके ऊपर मुझे क्या कुछ करना पड़ा ये भी सारा कुछ गाइड करती हूँ, ठीक है। ये कपड़ा ना असल में मेरा एक सूट था गुल अहमद का, और उसकी उन्होंने शमीज़ का जो कपड़ा होता है ना वो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ था, और कपड़ा उनका बड़ा अच्छा होता है। मसलन अगर वो शमीज़ का कपड़ा भी साथ लगाते हैं ना तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो उस कपड़े को मैंने ना स्टिच नहीं करवाया अपने ड्रेस के साथ, तो मैंने उस कपड़े को संभाल लिया। तो पूरी शर्ट का समझ ले पीस था। तो मैंने उस शर्ट को मैंने सोचा हुआ था कि मैं अरीशा का या रमीज़ा का कुर्ता बनाऊँगी। तो वो हुआ ये कि सोचा तो मैंने यही था, और ट्राउज़र भी मैंने अरीशा के हिसाब से शलवार कट की थी, याद करें जो एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो जब मैंने वो शलवार स्टिच कर ली, और असल में अरीशा की जो शलवार थी वो रमीज़ा को साइज़ आ रहा था, और रमीज़ा की शलवार का सालिया को साइज़ आ रहा था। तो सारा ने जो शर्टें तैयार की वो अरीशा के लिए नहीं बनी, मसलन वो सालिया का और रमीज़ा का बन गया। तो ये हुआ। तो आज मैं इनको स्टिच करके पूरा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना रमीज़ा के कुर्ते के ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा टच देने लगी थी, क्योंकि मुझे इसकी योक जो है ना वो सादी सादी सी लग रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ ना मैं बना देती हूँ। तो आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह से ना आप एक सादे से कपड़े के ऊपर लेसिस वगैरह लगा के या पेंट शेंट लगा के या कोई भी एम्ब्रॉयडरी का फूल निकाल के ना, जिनको आती है ना एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई आती है, वो आसानी से बना सकेंगी। तो माशाल्लाह से मैं अगर कढ़ाई की तरफ आ गई ना, अगर एम्ब्रॉयडरी की तरफ आ गई तो बस फिर 400 चालो हो जानी है। अच्छा, एक और बात आपको आज के व्लॉग में बताती हूँ कि ईद के ना थोड़े दिनों के बाद मेरी कज़न की शादी है, मतलब मेरी खाला की तरफ। मैंने अक्सर भी शायद जिक्र किया हो। तो शादी के ड्रेस भी अभी मैंने तैयार करने हैं अपने बच्चों के, ठीक है। ईद के तो आप लोग देखोगे ना, तो शादी के भी मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम चेंज है, गर्मी का मौसम है, और मैं बच्चों को फैंसी वगैरह कोई इस तरह की ड्रेस पहना के नहीं लेके जाऊँगी, और जाना भी हमने दूर है, ठीक है। ये अगले व्लॉग में बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। तो तब मैं सारा की ड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि सारा ने वो ड्रेस खुद तैयार किए हुए हैं। माशाल्लाह से वो इतने खूबसूरत उसने बनाए हैं ना, कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। सारा उसने हाथ का काम किया हुआ है, और मसलन इस तरह का काम जो है ना वो लिबर्टी वाली साइड पे, या मैं मालम रोड वाली साइड पे, लाहौर की बात कर रही हूँ, बाकी शहरों की बात नहीं कर रही, वहाँ पे इस तरह के जो है ना काम हुए होते हैं ड्रेसेस के ऊपर। तो उसने माशाल्लाह से वो खुद किया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं एक अरीशा का ड्रेस भी शेयर करूँगी, जो कि मैंने खुद तैयार किया था अपने भाई की शादी के लिए। बच्चों के कपड़े तैयार किए थे मैंने खुद, और बारात की भी सारे इनके ड्रेसेस की कटिंग वगैरह करके ना मैंने खुद कारीगर से इनके पापा से कह के ना काम करवाए थे। वो भी इंशाल्लाह टाइम मिला ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह के थे वो डिज़ाइन। तो खैर ये है शहजादियों, ये है फाइनल लुक रमीज़ा की ड्रेस की। और ये मैंने इस तरह से तैयार किया था, शलवार साथ बना दी थी, और साथ में इस तरह कुर्ता तैयार किया है। ये पेंट जो है ना सारा ने किया है, और मैं आपको ये भी बता दूँ ना फर्स्ट टाइम पेंट किया, ठीक है, शर्ट के ऊपर। उसने कभी पेंट वाला काम नहीं किया, लेकिन उसने ट्राई इसके ऊपर की थी, इन दोनों ड्रेसेस के ऊपर की है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान पहला एक दफ़ा काम करता है ना, तो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ में सफाई आ जाती है। तो इस तरह से ना देखें मैंने इसको स्टिच किया है। इसका गले का डिज़ाइन मैंने ये बना दिया था लेसिस लगा के, और ये 2 लेसिस जो है ना मैं लेकर आई थी बाज़ार से। तो ये जो गोल्डन कलर की बाजू के ऊपर लगी हुई है आपको नज़र आ रही है ना, ये घर में पड़ी हुई थी। एम्ब्रॉयडरी मैंने इसके ऊपर इस तरह कर दी थी, सिंपल से वो बना दी थी मैंने, क्या कहते हैं इसको, बटरफ्लाई टाइप। और साथ में ना मैंने ये टसल खुद ही तैयार किया घर में, और ये मोती शोती जो है ना टसल के ये घर में पड़े हुए थे, मैं बाज़ार से स्पेशल नहीं लेके आई, क्योंकि आपको पता है कि रेडीमेड स्टाइल में ना इसी टाइप के टसल्स लगे होते हैं उन कपड़ों के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो ये तो अभी मैंने आपको इसके फैब्रिक का भी बता दिया रियलिटी के, ये था फैब्रिक, और इसको किस तरह से मैनेज किया मैंने। और ये देखें बाजुओं के ऊपर ना इस तरह लेसेस लगा के, तो हमने पफ वाले स्टाइल में ना ये बाजू तैयार कर लिए थे। मसलन कफ वाला बारीक से कफ है, आगे लगी है बारीक सी पट्टी समझिए मैंने लगाई थी, और साथ में ये बेल्ट वाली शलवार
जो होती है ना सादी, वो मैंने बना दी थी। और ये देखें इसके पांचे के ऊपर ये वाली चौड़ी लेस लगाई है और साथ में मैंने तुरपाई कर दी थी। और इसके बाद ये देखें शर्ट का जो राउंड है ना, इसको मैंने इस तरह से पलटा लगा के ना तो तैयार किया पूरा फिनिशिंग के साथ। इसका बैक गला बिल्कुल सिंपल है, जो है ना सालिया का कुर्ता आप लोग देखोगे ना उसके बैक गले का मैंने डिज़ाइन बनाया, ठीक है। तो ये फाइनल जो है ना ये ड्रेस की लुक थी। इस तरह से आप अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको स्टिचिंग आती है ना वो तो आसानी से इसको बना लेंगी, और जिनको नहीं आती वो स्क्रीनशॉट लेके तो अपनी दर्जन से बनवा सकती हैं आसान तरीके से, ठीक है। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना ईद के दिनों में भी पहने जा सकती हैं, मसलन दूसरे दिन पहना सकते हैं आप लोग, तीसरे दिन पहना सकते हैं। लेकिन मैंने तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि कौन से ड्रेस जो है ना वो किस दिन पहनाऊंगी और ये वाला किस दिन पहनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की है। तो आगे आगे इंशाल्लाह लास्ट तक आप लोगों को डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलें जी अब सालिया का कुर्ते का डिज़ाइन देख लें। ये देखें मैंने इस तरह से बनाया था, इसका भी बिल्कुल राउंड शेप, बिल्कुल एक जैसी मैंने राउंड शेप इनकी कट की थी। और इसका गले का डिज़ाइन ये वाला बना दिया था। टसल का डिज़ाइन भी आप लोगों को चेंज लगेगा। बाजू मैंने ये बनाए थे, बाजू के ऊपर मैंने इस तरह लेस लगा दी थी, एक चौड़ाई में और एक बारीक में, ठीक है। जो बारीक सा कफ मैंने अटैच किया ना उसके साथ ही मैंने लेस को लगा दिया था। शलवार दोनों की सेम थी, दोनों का सेम तरीका था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कटिंग का भी तरीका थोड़ा शेयर किया हुआ है। और डिज़ाइन जो है ना मोटिव का वो भी सेम ही था, जो पेंट किया हुआ आपको नज़र आ रहा है वो सेम डिज़ाइन था दोनों का। तो ये देखें इस तरह से ना शलवार का भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा शलवार का जो कपड़ा है ना वो सेल्फ में है, मसलन सिंपल प्लेन कपड़ा नहीं है, शर्ट का प्लेन में है, ठीक है। और शलवार का कपड़ा गुल अहमद का फैब्रिक नहीं। ये जो शलवारों वाली या ट्राउज़र वाली शॉप्स होती है ना जहाँ से हम लोग लेने जाते हैं, तो वहाँ से ना मैंने अम्मी से मंगवाया था। अम्मी और सारा बाजार गई थी तो फिर मैंने उन्हीं से ना मंगवा लिया था पिछले साल, अब की बात नहीं करी है, पिछले साल का कपड़ा है, ठीक है। और इसका बैक नेक मैंने इस तरह बना दिया था, बुकरम लगा के ना मैंने इस तरह इसको शेप दे दी थी और साथ में लेस को अटैच कर दिया था। साथ में मैंने 2 बटन्स लगा दिए थे जो कि घर में पड़े हुए थे, स्पेशल नहीं मैं लेके आई। टसल भी देखे मैंने इस तरह बनाया, खुद ही बना लिया था रात को और इसको लगा के मैंने जान छोड़ी इसकी। मैंने कहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप लोगों के साथ लाजमी डिज़ाइन शेयर करना है तो इसका काम पूरा हो जाए बस। और अब ना ये मैंने प्रेस कर ली है, ठीक है। और मैं इसको हैंग कर दूँगी अलमारी में, ताकि मुझे जब कपड़े मेरे बच्चों के स्टिच हो जाएंगे ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं हो, प्रेस होने वाले हैं। तो मैं इसी तरह करती होती हूँ, जैसे जैसे डिज़ाइन बनता जाता है, स्टिच होते जाते हैं, साथ साथ प्रेस करके तो मैं इनको हैंग कर देती हूँ। तो जनाब होपफुली आपको आज का छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।